वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज का सेकंड चैप्टर करेंगे, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। हमारा पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो हमें पता होना चाहिए जो टेन इनवर्स एक्स है उसकी ब्रांच वैल्यू होती है हमारे पास माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री इज। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो अब हम नया एक्सप्रेशन जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारे पास कॉस इनवर्स कॉस 680। अब जो कॉस 680 है इसको हमें 2n पाई प्लस या फिर माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 720 माइनस 40 डिग्री। अब हमें देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जो 720 है वो इस लाइन पे आएगा और माइनस 40 करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे आएगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट पे हमारे पास कॉस जो होता है वो पॉजिटिव में आता है। तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 40 डिग्री। कॉस इनवर्स से कॉस एलिमिनेट हुआ, हमारे पास बचा 40 डिग्री। बट हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो पाई के फॉर्म में गिवन है, तो 40 डिग्री को हम पाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 40 इंटू पाई बाय 180। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 9। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो हो गया हमारे पास 2 पाई बाय 9। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले जो साइन इनवर्स x होता है उसमें जो x करता है बिलोंग, वो करता है हमारे पास -1 से 1 तक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, 2x के लिए वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पर 2x सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 2x। ये तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर x बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों साइड। तो अब हमारे पास ये बन जाएगा -1/2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1/2। तो हमारे पास जो x बिलोंग करेगा अब यहाँ पर वो करेगा हमारे पास -1/2 से 1/2। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -√3/2। तो यहाँ पर जो है हमारे पास साइन इनवर्स -√3/2 गिवन है। तो अब देखते हैं हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर पता होने की चाहिए जो साइन इनवर्स -x होता है वो हमारे पास होता है माइनस साइन इनवर्स x। तो हम लिख लेते हैं इसको माइनस साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 और माइनस एज इट इज, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -पाई बाई 3। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x² - 4 इज। तो सिमिलर तरीके से करेंगे जैसे हमने साइन एक्स वाला करा। तो कॉस इनवर्स x की देख लेते हैं सबसे पहले। हमें पता है -1 से 1 तक होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पर हमें x की जगह x² - 4 लेना है। -1 लेस देन इक्वल्स टू x² - 4 लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ पर x बनाना है, तो सबसे पहले हमें -4 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, +4 को ऐड करवा सकते हैं तीनों साइड। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 लेस देन इक्वल्स टू x² - x² लेस देन इक्वल्स टू 5। अब x² की जगह हमें x चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों साइड रूट लगा सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा √3x5। एक तो ये हो गया हमारे पास, जब हम रूट लगाएंगे तो हमारे पास माइनस में भी वैल्यूज आएंगी, तो ये दूसरी वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी -5x -√3। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है कि -5 से -3 के बीच में और यूनियन 3 से
5 तक का, √3 से √5, तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/√3 इज। तो हमारे पास जो टेन इनवर्स 1/√3 की वैल्यू होती है हमारे पास होती है π/6। अगर हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं तो ये ऐसा होगा, टेन इनवर्स 1/√3 इक्वल्स टू एक्स, टेन शिफ्ट होगा उधर तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन एक्स इक्वल्स टू 1/√3, टेन एक्स इक्वल्स टू टेन π/6, एक्स इक्वल्स टू π/6, तो हमारे पास π/6 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टेन ब्रैकेट हाफ कॉस इनवर्स √5/3 इज। तो पहले लिख लेते हैं, टेन ब्रैकेट 1/2 कॉस इनवर्स √5/3। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कॉस इनवर्स √5/3 की जगह एक्स ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेन x/2। तो टेन टेन x/2 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास बराबर होता है √1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब जो कॉस एक्स है इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास कॉस एक्स इक्वल्स टू √5/3 आ जाएगा। तो अब कॉस एक्स की जगह √5/3 यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस √5/3 अपॉन 1 प्लस √5/3। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3 माइनस √5/2, जो हमारे पास ऑप्शन बी जो है हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2/√3 इज। सबसे पहले लिख लेते हैं सेक इनवर्स -2/√3। तो हमारे पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है वो हमारे पास होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर। तो हम इसको लिख लेते हैं माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 की वैल्यू होती है हमारे पास π/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 π/6, जो हमारे पास ऑप्शन ए है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई देन वाई। तो वाई की रेंज क्या होगी हमारे पास, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है हमारे पास -π/2 से लेके +π/2। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि ऑप्शन बी और डी ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर इक्वल्स टू लगा है और यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगा है। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू। तो लिख लेते हैं साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 साइन π/3। साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास -π/6। तो ये हो जाएगा +π/6। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन, एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा हमारे पास 3π ऊपर, तो साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो सही है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डोमेन ऑफ द फंक्शंस कॉस इनवर्स 2x-1 इज। तो इसको भी सिमिलर तरीके से करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है हमारे पास -1 से 1 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1। हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं 2x-1 के लिए, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 2x-1। -1 को एलिमिनेट करवाना है तो +1 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 2x यहाँ पर 2 आ जाएगा।
अब जो 2x है उसको x बनाना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तीनों साइड, ये तो 0 ही रहेगा। लेस देन इक्वल्स टू x, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो जो x बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है 0 से 1 तक। तो ऑप्शन जो ए हमारे पास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन इज। तो इसके लिए भी हम सिमिलर करेंगे, -1 लेस देन इक्वल्स टू रूट एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0 एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू 1। फर्दर सॉल्व करते हैं -1 को एलिमिनेट करवाते हुए, तो हमारे पास आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2। तो जो हमारे पास x जो है वो हमारे पास बिलोंग कर रहा है 1 से 2 तक, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2। तो लिख लेते हैं कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई बाई 2। अब जो 3 पाई बाई 2 है वो आउट ऑफ रेंज आ रहा है, तो हम इसको रेंज में लाने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 2। तो 2 पाई देख लेते हैं हम कहाँ पर आएगा हमारे पास, यहाँ पर। और -पाई बाई 2 तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स एलिमिनेट, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर पाई बाई 2, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉट साइन इनवर्स एक्स इज। तो लिख लेते हैं कॉट साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को थीटा से। साइन इनवर्स एक्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू एक्स। ट्राइंगल बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ये हम थीटा मान लेते हैं। तो जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर हमारे पास एक्स है और नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो परपेंडिकुलर एक्स आ गई हमारे पास और हाइपोटेन्यूज 1 आ गई। बेस निकाल लेते हैं, बेस हमारे पास आ जाएगा b² इक्वल्स टू h² माइनस p²। तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस x²। और अगर हम बेस निकालें तो जो यहाँ पर स्क्वायर है वो इधर जाके रूट हो जाएगा, तो हमारे पास बेस आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस x²। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह हम थीटा लिख सकते हैं तो कॉट थीटा। अब जो कॉट थीटा होता है हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हमारे पास बेस क्या है हमारे पास 1 माइनस x² और जो परपेंडिकुलर है वो है x। तो हमारे पास आंसर आ गया √1 माइनस x² अपॉन x। जो ऑप्शन डी है हमारे पास करेक्ट है। तो यहीं पर ही हम ये पार्ट एंड करते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।